अध्याय 1 भाषा और व्याकरण। पढ़िए और समझिए। सत्य बोलो, मधुर बोलो, प्रिय बोलो। मम्मी, भूख लगी है, जल्दी खाना दो। अभी लाई बेटा, पहले हाथ मुंह धो लो। माता ने बालक से शिक्षाप्रद बातें कही। बालक ने उन्हें समझा। जो बात सुनकर समझी व बोलकर समझाई जा सके, वह भाषा का रूप होती है। अन्य उदाहरण देखिए। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। नेताजी ने जो बात कही, उसे श्रोताओं ने समझा। नेताजी के प्रश्न का श्रोताओं ने उत्तर दिया। श्रोताओं व नेताजी ने सुनकर बात समझी व बोलकर समझाई। उपर्युक्त चित्रों में बात लिखकर समझाई गई है। यात्री पढ़कर समझ रहा है। कक्षा में बैठे बालक पढ़कर समझ रहे हैं। जो बात पढ़कर समझी व लिखकर समझाई जा सके, वह भाषा का रूप होती है। हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर समझा पाते हैं। बोलने और लिखने में सार्थक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, यही भाषा है। भारी वर्षा के फलस्वरूप उत्तर भारत की अनेक नदियां उफान पर हैं। अपने नगर को स्वच्छ रखें, कूड़ा सड़क पर न फेंकें। स्वच्छ भारत, सुखी भारत। यहाँ बोलकर और लिखकर विचार प्रकट किए जा रहे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के रूप। भाषा का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, बोलकर, लिखकर। इस प्रकार अपने कार्य के अनुरूप भाषा दो रूपों में पाई जाती है। मौखिक भाषा, मुख से जो कुछ बोला व कानों से सुना जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। विचारों को प्रकट करने में यह रूप सर्वाधिक देखा जाता है। प्रातः से रात्रि समय तक हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। बोलना, सुनना, समझना। बोलना। लिखित भाषा, पढ़ने योग्य जो कुछ लिखा जाता है, वह भाषा का लिखित रूप होता है। इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का लिखित रूप साहित्य के रूप में सारे संसार में पाया जाता है, जिसका अत्यंत महत्व होता है। लिखित भाषा के उदाहरण देखिए। संसार में अनेक देश हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। भारतवर्ष में हिंदी बोली जाती है। इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है। इसी प्रकार जर्मनी, अरबी, चीनी आदि भाषाएं विभिन्न देशों में बोली जाती हैं। अंग्रेजी संपूर्ण विश्व में बोली जाती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी आदि। हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी समस्त भारत में बोली और समझी जाती है। हम सभी हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। वेद, उपनिषद आदि प्राचीन धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। भारतवर्ष में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख भाषाएं व राज्य जिनमें वे बोली जाती हैं, निम्न प्रकार हैं। राज्य, बोले जाने वाली भाषा: उत्तर प्रदेश हिंदी, हरियाणा हिंदी, उत्तराखंड हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, मध्य प्रदेश
हिंदी, राजस्थान हिंदी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिल, पश्चिम बंगाल बांग्ला, केरल मलयालम, असम असमी, कर्नाटक कन्नड़। बोली। कहीं कहीं किसी क्षेत्र विशेष में भाषा विशेष रीति से बोली जाती है, इसे उस स्थान की बोली कहते हैं। भारतवर्ष में हिंदी की अनेक बोलियां प्रचलन में हैं, जैसे अवधी, ब्रज, राजस्थानी, हरियाणवी आदि। ये बोलियां हिंदी भाषी लोग बोलते हैं। कोई भाषा अनेक बोलियों को जन्म देने वाली हो सकती है। लिपि। ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है, जिसे विशेष नाम दिया गया है। संस्कृत व हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है, उसका नाम देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण। भाषा में वाक्य होते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं, परंतु प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द की निश्चित जगह होती है। शब्द को कहीं भी लिख देने अथवा अनुपयुक्त शब्द लिखने पर वाक्य अशुद्ध बन जाता है। अशुद्ध वाक्य का अर्थ समझने में कठिनाई होती है, जिससे भाषा की गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण देखिए। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। लड़का हंसती है, लड़का हंसता है। चाची जी आ गया, चाची जी आ गई। मैंने दूध खा लिया, मैंने दूध पी लिया। कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। व्याकरण हमें किसी भाषा के बोलने और लिखने का सही ढंग बताता है। व्याकरण को भाषा की नियमावली भी कहा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने के नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है।